दौरान जो है मशीन और साइकिल जो है ख़त्म हो जाता है और आप एकदम गरिया देते हैं, बोलते हैं सीधा कि जल्द से जल्द व्यवस्था कराइए नहीं तो उल्टा लटका देंगे। तो ये जो हुल्लड़पन है आपका, स्वास्थ्य मंत्री बने आपको काफ़ी समय हो चुका है, 9 महीने हो गए बीजेपी सरकार को छत्तीसगढ़ में, लगातार क्या कुछ कार्य किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री के नाते? मुझे भी बहुत प्रेम है, मतलब मैं मेरे आसपास के कुत्ते जो हैं मैं जाता हूं तो लिपट जाते हैं। अभी भी बोलेंगे तो उसकी वीडियो भेज दूंगा। अभी भी गांव में जाऊंगा तो सब मंत्री जी एनिमल लवर भी हैं। किसी भी अस्पताल में तुरंत दौरा मार देते हैं, डॉक्टर घबरा जाते हैं कि अचानक से स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए। इसके पीछे का क्या कारण? मैं भी भड़क गया और गुस्सा आ गई थी उस समय, और मैंने वो शब्द कहा था, स्वीकार करता हूँ। अभी मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता आपके माध्यम से फिलहाल, परंतु बस्तर में जो एकदम कितना हमने ठीक किया नहीं किया वो तो मेरे कहने से हो नहीं जाएगा, परंतु हम ईमानदारी से प्रयास किए हैं। अच्छा, जब आप जनता से मिलते हैं तो अंदर से वो राइस मिलर जागता है या फिर जन नेता जागता है? देखिए, हाथियों ने भी दौड़ाया था, सही बात था, और मैं बाल बच गया था उस समय। अच्छा, उस समय भी मैं विधायक था, लोग बोले हाँ जंगल में हाथी आया है। चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको विशेष रूप से आपके कैमरामैन। देखिए, मैंने आते के साथ ही मितानिनों की जो स्थिति देखा, हमारे बैकबोन है मितानी, तो माता महामाया का आशीर्वाद है कि मैं पूरी पैरामीटर में स्वस्थ हूँ। ना तो मुझे शुगर है, ना बीपी है, ना और कोई है। सारा ब्लड पैरामीटर सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक है। नमस्कार, नाम मनीष है हमारा और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो रसायन शास्त्र के विद्यार्थी रह चुके हैं, ड्रग्स एंड डाइस की पढ़ाई भी कर चुके हैं, और उनका ऐसा विचार था कि वो सामान्य नौकरी कर खेती बाड़ी संभाल लेंगे, मगर इत्तेफाकन 2010 में राजनीति में उनका प्रवेश होता है और आज वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल केपी न्यूज़ को भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाल कर आज यहाँ आया। जी, बात जो शुरुआती दौर की हो गई है, तो आपकी जो शुरुआती जर्नी थी, कैसे आपने प्रवेश किया? 2010 में आप जनपद चुनाव लड़ते हैं, 2013 में विधायक बनते हैं, और लगातार लोगों का प्रेम, जनता का प्रेम आपको अभी तक मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअल में मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं था। एक साधारण सा किसान परिवार में हमारा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक किसान थे, और हम लोग पिताजी के साथ 7 भाई बहन हम लोग थे। बड़ी बहनों का तो विवाह हो गया था, जी, मैं 5वें नंबर का था। जी। तो खेतों में काम वाम भी करने हम लोग, रोपाई के समय खेतों में काम करना, निदाई गुड़ाई का काम करना, जो बैल हैं उनको संडे के दिन उनको चराने का काम, मतलब ऐसा किसान के जो बेटे का काम होता है। गर्मियों में लकड़ी की व्यवस्था, जंगल से कटाई करके लकड़ियाँ लाना, और गर्मी में ही जो गोबर कंडे हैं वो खेतों तक कामर से ढोकर पहुंचाना, ये सब काम हम लोग करते थे उस समय। मवेशियों को पैरा देना, ऐसा ये सब काम जो है चिन्हित होता था। स्कूल से आते थे तो जो पैरा होता है उसको निकाल कर, जो हमारे गाय बैल होते थे उनके गौशाला में रखने का, वो सब काम हमारा होता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे करके पढ़ाई पूरी हुई जी। छोटा काम चालू किए, वन उपज और गल्ले का ट्रेडिंग का काम। अच्छा। हाँ, तो ये भी काम मैंने 98 से 2003 तक 5 सालों तक किया, और 2003 में एक छोटा राइस मिल लगाया। हाँ। फिर 2008 में एक बड़ी राइस मिल लगाया, और 2009 में दिसंबर में पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया चालू था जी। तो ऐसे इत्तेफाकन कुछ दोस्तों ने कहा कि आप भी भरना चाहिए, तो मैं भी मजाक बोल दिया कि भरूंगा करके। तो लोग चिढ़ाने लगे कि ये कहाँ से जीतेंगे, और दूसरे क्षेत्र में जनपद का चुनाव था। अच्छा। तो एक दिन टाल दिए, फिर दूसरे दिन फिर लोगों ने चिढ़ाया भरो भरो करके। बोले पैसा कमाना आसान है लेकिन चुनाव लड़ना कठिन है, जमानत जब्त हो जाएगी। तो उसको मैंने चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लिया और फार्म भर भी दिया। और उस समय जनता ने अच्छा रिस्पांस दिया, और 1942 वोट मुझे मिला, और विपक्ष के जो थे उनको सेकंड स्थान में 950 के आसपास ही वोट मिला। तो इस प्रकार से बड़े अंतराल से जीत हो गई। निर्विरोध रूप से जनपद का उपाध्यक्ष 2010
जी। जनवरी फरवरी में बन गया। और जनपद के उपाध्यक्ष रहते रहते, क्योंकि अध्यक्ष वहाँ हमारे यहाँ अधिसूचित क्षेत्र है, इसलिए जनजाति समाज के ही अध्यक्ष बनते हैं, और अध्यक्ष भी निर्विरोध बनी। और 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया। 2013 में फिर जनता ने आशीर्वाद भी दिया जी। विधायक के रूप में 2013 से 18 तक काम किया। बढ़िया। पार्टी ने फिर 2018 में टिकट दिया। 4000 वोटों से हार भी गया। फिर भी हमारा हौसला कम नहीं हुआ, लोगों से मिलना जुलना, सतत संपर्क। फिर पार्टी ने किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद 2022 में कोरबा जिला का जिला प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी पार्टी ने दी, उसको किया। फिर 2023 में पार्टी टिकट दी, फिर जीत गए। फिर आप लोगों के सामने आज जिस रूप में हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही अवसर और विश्वास मेरे ऊपर किया, क्षेत्र की जनता ने किया, लोगों ने किया। और ये सब करते हुए आज आप लोगों के सामने जनता का स्वास्थ्य का हालचाल ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कहानी जो है थोड़ा ग्राउंड लेवल से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। ज़मीनी स्तर से काम करते करते आप यहाँ तक आए हैं और स्वास्थ्य मंत्री का जो पद आप निभा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं आप, किसी भी अस्पताल में तुरंत दौरा मार देते हैं, डॉक्टर घबरा जाते हैं कि अचानक से स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या जिम्मेदार व्यक्ति का, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो ग्राउंड जीरो तक की हालचाल लेकर रखे। जी। और नीचे तक जब हम नहीं जाएंगे, आम जनता से नहीं मिलेंगे, तो स्थितियों का आकलन हम नहीं कर पाते। और बताकर जाएं, पोर्टफोलियो जारी करके जाएंगे तो सामान्य रूप से कोई भी हो वो अलर्ट हो जाता है। जैसे हम कोई बोलेंगे मेहमान आने वाले हैं, तो हम बाज़ार से 2 सब्जियां एक्स्ट्रा ले आते हैं भोजन के लिए, 2 मिठाई मंगा लेंगे, घर को, सोफे को, बिस्तर को, सबको ठीक ठाक करके रखते हैं। तो जो आगंतुक है उसको लगता है कि इनकी बहुत अच्छा सब सिस्टम चल रहा है। अगर अचानक से वहाँ जाएं और जो संसाधन उपलब्ध हो, जो सुविधाएं हो, जो स्थिति हो, तब हकीकत पता चलता है। उसी प्रकार बिना बताए हम हॉस्पिटलों में अक्सर जाते हैं, या जाते भी हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में बता कर जाते हैं, कोई लॉन्ग टाइम में नहीं कि हमारा 15 दिन पहले कार्यक्रम बना हो तो हम जा रहे हैं दौरे में, वैसा भी नहीं करते। तो वहाँ जाने से स्थितियों का सही आकलन होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पनिशमेंट देने जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को हम ठीक करने जाते हैं। वैसे भी रियलिटी जब आप खुद देखते हैं ज़मीन पर जाकर और उस पर फिर काम करते हैं, तो हमारा ये इंटरव्यू पूरा रियलिटी वाला होगा, जिसमें जो आप हैं, आपका जो काम है, वो पूरा लोगों को समझ में आना चाहिए। और एक सवाल है आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री बने आपको काफ़ी समय हो चुका है, 9 महीने हो गए बीजेपी सरकार को छत्तीसगढ़ में, लगातार क्या कुछ कार्य किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री के नाते आपके? देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि वो पौधे से वृक्ष बनने का जो स्थिति होता है कि एक बीज होता है, वो उसको ज़मीन में लगाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, फिर घना होता है, फलदार होता है, एक विशाल पेड़ का आकार लेता है। तो वैसा ही स्थिति हेल्थ डिपार्टमेंट का, ये सतत रूप से काम करते रहने का, सतत रूप से, जैसे कि एक हेल्थ में ही एक वेंटिलेटर होता है जिसमें हर हालत में एक स्टाफ को खड़ा होकर उसकी स्थिति को स्क्रीन पर और फिजिकल में देखना होता है। उसी प्रकार ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसको सजग होकर देखते रहना, इसको समझते रहना, इसकी आवश्यकताएं पूर्ति करते रहना। इसमें सामान्य अन्य विभागों में या अन्य कामों में जो नया वर्क है उसको उपलब्धि के रूप में माना जाता है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वर्तमान हमारी संसाधन है, वर्तमान सुविधाएं हैं, उसको ही अच्छे से लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा बड़ा चैलेंज होता है। और हम पिछले 9-10 महीनों में जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उसको आम जनता के लिए सुलभ करते हुए उसको ठीक करने का प्रयास किया है। बाकी उसका एनालिसिस, आकलन आप लोगों के पास, जनता जनार्दन के पास है। कितना हमने ठीक किया, नहीं किया, वो तो मेरे कहने से हो नहीं जाएगा, परंतु हम ईमानदारी से प्रयास किए हैं कि सुविधाएं अच्छी हों। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जगदलपुर और बिलासपुर में जो लंबे समय से लंबित थे, उसको हमने डेडलाइन टाइम भी दिया है। हमारा नवंबर
लास्ट तक का हमारा डेडलाइन है, हम उनको चालू करने जा रहे हैं। बिलासपुर में सिम्स जो 1950 के दशक का भवन है उसकी 700 करोड़ रुपए दिए हैं, उसकी हम टेंडर प्रक्रिया भविष्य में करने जा रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र में सुविधाओं के लिए हमने 4 मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए टेंडर कर दिया है। मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा और दंतेवाड़ा, ऐसे 4 मेडिकल कॉलेज भी हम सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। अंबिकापुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो सिम्स के तर्ज पर बनेगा, उसकी हमने स्वीकृति दी है। पूरे राज्य का हार्ट प्लेस मेकाहारा जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है, इसकी बेड संख्या हमने 700 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है। 700 अतिरिक्त बेड ऐड किया है। साथ ही यहाँ भी भवन की निर्माण और सेटअप वगैरह के लिए 776 करोड़ की राशि बजट में हमने लिया है। साथ ही साथ हमारे छोटे छोटे कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी हम निर्माण कर रहे हैं जो भवन विहीन हैं। डॉक्टरों की भर्तियां हम कर रहे हैं। हमने अभी NHM के माध्यम से स्टाफ 1100 करीब भर्ती कर लिए हैं। 2000 की भर्ती प्रक्रिया चालू है। 700 करीब और पदों को हमने व्यापम को लिखा है। 1100 करीब डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं। जो हमारे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं उनकी सैलरी में हम 46% की वृद्धि किए हैं। जो मैदानी क्षेत्र के डॉक्टर हैं, जो मेडिकल कॉलेज के खासकर जो प्रोफेसर्स हैं, उनके 23% की हम वृद्धि किए हैं। और इस प्रकार से सर्वांगीण रूप से जितना एक सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, उस नज़र से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव इस बात को लेकर सजग रहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी प्राथमिकता हो। और जब भी हमने जिस प्रकार की मदद माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से हमने मंगा है, उसकी आपूर्ति सदैव उन्होंने किया है। और आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रति एक सकारात्मक, सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति एक विश्वास बढ़ने का काम हुआ है। और आज हम देखेंगे कि जो आयुष्मान का जो इलाज है प्राइवेट हॉस्पिटलों की तुलना में संख्या हमारी 3 गुनी ज़्यादा हो चुकी है। वो उसका वॉल्यूम जरूर कम है कि बड़े जो इलाज हैं, हमारी जो राशि है हम अभी 1/3 ही ले पा रहे हैं, लेकिन पेशेंट की संख्या हमारी 2/3 है। तो लोगों का विश्वास सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति बढ़ा है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। वैसे इतनी लंबे लिस्ट थी आपकी सारी कार्यभार की, जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपने गिना दी, मगर एक चीज़ रह गई है। मितानिन को लेकर आपने काफ़ी बड़ा काम किया है। डीबीटी द्वारा उनको सीधा उनकी सैलरी जाती है और उनको लेकर आप NHM में उनको जोड़ दिया गया है। ये सब कार्यभार को, उनके काम को आप कितना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रहते हैं और आपका नज़र ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, मैंने आते के साथ ही मितानिनों की जो स्थिति देखा, हमारे बैकबोन है मितानिन। और फर्स्ट रूप से क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट का 3 मेन काम है। एक तो बीमारियों को होने से रोकना, प्रिवेंटिव ऑफ डिसीज। दूसरा, अगर बीमार हो गए तो उसको ठीक करना। और तीसरा, जब आप बीमार नहीं भी हो तो आपका हेल्थ को, फिटनेस को मेंटेन रखना, वेलनेस उनको उपलब्ध कराना। तो जो प्रिवेंटिव ऑफ डिसीज हैं, बीमारियों को आने से रोकने में जो मदद है, चाहे वो कुओं में दवाई डालना हो, मच्छर के लिए मच्छरदानी उपलब्ध कराना हो, मलेरिया हो जाए तो उसकी जांच प्रारंभिक रूप से करना हो, उसकी दवाइयाँ देना हो, डिलीवरी के लिए, संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना हो, उनको ले जाने का काम हो। तो ये जो नीचे का मैदानी अमला के रूप में हमारे सबसे महत्वपूर्ण मितानिन होते हैं। लेकिन उनकी स्थिति ये थी कि उनको पेमेंट के लिए हड़ताल करना पड़ता था और उन्होंने हड़ताल किया भी था। तो मैंने निश्चय किया कि इनको पैसे के लिए घूमना नहीं पड़ेंगे और उसको डीबीटी करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके मुख्यमंत्री जी ने डीबीटी का शुभारंभ किया और उनका हर महीने अब तनख्वाह जाता है। पिछले महीने SHRC के वजह से 1 महीने पेमेंट नहीं हो पाया था, तो हमने 2 महीने का पेमेंट जो है दिवाली के बहुत पहले जो है कर दिया है, ताकि उनकी दिवाली अच्छे से मन सके। दशहरा के दिन ही 2 महीने को उनका पेमेंट हमने किया है। और इस रनिंग महीने को छोड़ दें तो कोई पेमेंट उनका बकाया नहीं है। और वो बहुत खुश हैं। SHRC में भी लोग
एक समूह के अंडर में काम कर रहे थे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं था, उसको भी जोड़कर हमने उनको NHM से जोड़ रहे हैं। तो एक बड़ा मितानिन लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है, उनको NHM के माध्यम से काम में हम लगाए हैं। जी। और एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है, सेवाएं नहीं पहुँच पाती हैं। बस्तर बेल्ट हो गया और सूरजपुर हो गया, तमाम जगह है, वहाँ के लिए क्या कार्य है आप लोगों का, वहाँ के लिए क्या विचार है? देखिए, अभी मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता आपके माध्यम से फिलहाल, परंतु बस्तर में जो एकदम दूरस्थ अंचल हैं जी वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के लिए हम कार्य योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। और उम्मीद है बहुत जल्द उस पर हमको सफलता भी मिलेगी। हाँ और जब बस्तर क्षेत्र में वो एक्सपेरिमेंट सफल होगा जी तो देश का एक मॉडल बनेगा वो। ऐसी हम व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। जी। फिलहाल हम बस्तर क्षेत्र के लोग जो हमारे जवान हैं, सिविलियन हैं, कई बार नक्सल घटनाओं में हताहत हो जाते हैं, उनको चोटें आ जाती हैं, चोटिल हो जाते हैं, तो यहाँ रायपुर लाते लाते कई लोगों के जो समस्याएं हैं और बढ़ जाते हैं और कई लोग दिवंगत भी हो जाते हैं। उसको देखते हुए आने वाले 2-3 महीने के अंदर अब बस्तर क्षेत्र में घायल जवानों को या नागरिकों को या गंभीर बीमारों को अब रायपुर एयरलिफ्ट करके नहीं लाना पड़ेगा। हम जगदलपुर में ही करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। और सरगुजा में भी अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज को सुदृढ़ करने के साथ साथ जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हमारा 3 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि सरगुजा क्षेत्र के लोगों को भी, जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, सूरजपुर, बलरामपुर, हाँ। ऐसे क्षेत्रों में वहाँ से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है काम के क्षेत्र में सारी बातें हो चुकी हैं। बीच में मैंने आपके कुछ वीडियोस देख रहे थे, तो एक वीडियो हमारे सामने आया। वो वीडियो था कि किसी गांव क्षेत्र में आप गए थे और वहाँ के गांव के लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को साइकिल और सिलाई मशीन आप दान कर रहे थे। उस दौरान जो है मशीन और साइकिल जो है ख़त्म हो जाता है और आप एकदम गरिया देते हैं, बोलते हैं सीधा कि जल्द से जल्द व्यवस्था कराइए, नहीं तो उल्टा लटका देंगे। तो ये जो हुल्लड़पन है आपका, ये कैसे आया? ये आज से 10 साल पहले का है। हाँ, जब मैं विधायक था, नया नया बना था। अच्छा। तो मेरे में भी थोड़ा मैच्योरिटी कम थी और उस समय युवा और ज़्यादा जोश था। तो चूंकि मैं उस समय भी, आज भी अपने आप को उसमें गलत नहीं मानता, पूरे देश में नेशनल न्यूज में भी चला था। जी जी। उसमें जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं वो सिलाई और साइकिल मशीन के लिए लगभग 500 लोगों को बुला लिए। दूर दूर से लोग आए, किराया भाड़ा करके सिलाई मशीन ले जाने के लिए कोई टेम्पो बुक करके लाया, कुछ और करके लाया, और कुल महज 150 लोगों को उन्होंने दिए। 350 लोग खाली जा रहे थे। अच्छा, 350 लोग? हाँ, लगभग। तो इसलिए मैंने बोला कि जितना देना था उतने लोगों को बुलाना था। 137 है तो 137, 150 है तो 150। इसलिए मैं भी भड़क गया और गुस्सा आ गई थी उस समय, और मैंने वो शब्द कहा था, स्वीकार करता हूँ, परंतु वो पुरानी बात है, उस समय विधायक था मैं। अच्छा, तो मंत्री जो है ना, मंत्री जी जो है हमारे ट्रैवलर भी हैं, पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं। कहाँ मेघालय जा चुके हैं, असम जा चुके हैं, बहुत सारे एरिया। थोड़ा बताइए कहाँ कहाँ आपका घूमना हो चुका है? देखिए, कई जगह तो पार्टी के ही काम से गए। मैं बिहार में भी मुंगेर जिला का प्रभार में था, बिहार घूमा। अच्छा। झारखंड में अभी राजमहल लोकसभा का प्रभार था, तो झारखंड भी घूमे। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में 2 विधानसभाओं का प्रभार था, सीतापुर भी घूमे। मध्य प्रदेश हमसे लगे ही है, अमरकंटक हमारा तो आंगन ही है। अमरकंटक हमारे से 100 किलोमीटर के अंदर है। जी। साथ ही आसाम में जोरहट क्षेत्र में चुनाव में प्रभारी के रूप में जोरहट गए थे, वहाँ भी हमने काम किया। और चुनाव के अलावा आसाम के कामाख्या, गुवाहाटी, अच्छा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गैंगटॉक, इधर में जम्मू कश्मीर, साउथ में जो है हमारे कन्याकुमारी, रामेश्वरम, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, तो सभी धाम को लगभग हो गया है। देश के प्रमुख स्थानों का, जितने भी आध्यात्मिक स्थल हैं हमारे, जी। जितने भी इधर में त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, मतलब लगभग सभी जगह, बॉम्बे, गोवा, मतलब देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, शायद कोई एक आध छूट गया हो तो अलग बात है, वो भी कवर कर लेंगे आप? सभी राज्यों में पहले ही घूमना हो चुका है। राजनीति में आने के बाद समय अच्छा। कम ही मिल रहा है। अच्छा।
अच्छा। और इसका मैं शौकीन भी था। बाकायदे 15 दिन का हॉलीडे अपने लिए, जब मैं व्यापार करता था हाँ हाँ। और किसानी और ये सब के बाद फुर्सत में परिवार के साथ जाता ही था। और पिछले 7-8 सालों से दिनचर्या थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी तो मिस करते होंगे आप कि हमें बाहर जाने का इच्छा करता होगा, अब तो राजनीति से बंधे हो गए हो आप। नहीं, यही अब ऐसा लगता है कि सारा धाम अब जनता के बीच ही है। तो यही जनता के दर्शन करके ही, उनके काम करके ही मन में संतुष्टि आ जाता है। अच्छा, जब आप जनता से मिलते हैं तो अंदर से वो राइस मिलर जागता है या फिर जन नेता जागता है? देखिए, जनता से जब मैं मिलता हूँ तो ठीक उसी प्रकार का बोध आता है जिसमें एक भाई अपने बहन से मिलता है, एक बहन अपने भाई से मिलता है, एक परिवार के लोगों से मिलता है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब थकावट नहीं होता, एलर्जी नहीं होती, चिड़चिड़ाहट नहीं होता। चाहे 12 बजे रात तक भी मिलता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है। लगता है कि किसी एक व्यक्ति का अगर मैं सेवा कर ले रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए किसी व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता, मैं सबसे मिलता हूँ, आप देखेंगे। हम तो खुद देख भी रहे हैं, तमाम लोग आते हैं मिलने आपसे और लगातार आप समय भी देते हैं। कल भी हमारी मुलाकात हुई थी। एक सवाल था, एक किस्सा था। वो किस्सा ये है कि एक बार आप जंगल में कहीं गए हुए थे और हाथियों ने दौड़ा दिया था आपको, और एक बार मधुमक्खियों ने भी दौड़ाया आप। तो इसके पीछे का क्या है? मतलब घूमते घूमते कहाँ गए थे आप? देखिए, हाथियों ने भी दौड़ाया था, सही बात था, और मैं बाल बच गया था उस समय। अच्छा। उस समय भी मैं विधायक था। लोग बोले हाँ, जंगल में हाथी आया है। हाँ। और चलो देखने चलते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम गए। हाथी झाड़ियों में छुपा था और वहाँ गांव वाले एक्सपर्ट थे, सब तो भाग गए। और मैं पहली बार उसकी चिंगाड़ सुना। और हाथी जब दौड़ने लगा तो एक खाई था, और खाई में उतर के मैं चढ़ गया सकुशल, और हाथी उस खाई भी नहीं आ पाया। नहीं तो उस दिन दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन हाथी ने कुछ किया नहीं। ऐसा ही कॉलेज में एक बार मैं गया था, तो वहाँ स्टूडेंट उत्साह में वो होता है ना, रंग बिरंगी आजकल वो पटाखे फूटते हैं। हाँ। उसको फोड़ दिया, और पूरी मधुमक्खी जो है, अच्छा। कई लोगों को काटे लेकिन मुझे नहीं काटे, मेरे ऊपर आकर भी बैठे। हाँ। तो मुझे लगता है कि प्रकृति से मुझे बेहद प्रेम है। और जो प्रकृति के प्रतीक के रूप में हाथी हैं, मधुमक्खी हैं, मुझे कुत्तों से भी बहुत प्रेम है। मतलब मेरे आसपास के कुत्ते जो हैं, मैं जाता हूँ तो लिपट जाते हैं। अभी भी बोलेंगे तो उसकी वीडियो भेज दूंगा। अभी भी गांव में जाऊंगा तो सब मंत्री जी एनिमल लवर भी हैं। तो हर जीव में भी भगवान का बनाया हुआ है। जी जी। उनके भी जीव हैं, सारी क्रियाएं वो करते हैं। सभी व्यक्ति को उनसे भी प्रेम करना चाहिए। जी जी। जब किसी स्वास्थ्य मंत्री का इंटरव्यू होता है तो जनता बोलती है कि स्वास्थ्य मंत्री अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, क्या होता है, उतना बड़ा समुद्र होता है, लेकिन समुद्र अपने पानी को खुद भी नहीं पी पाता। चूँकि हम जनता के स्वास्थ्य करने में लगे हैं, ठीक करने में, तो माता महामाया का आशीर्वाद है कि मैं पूरी पैरामीटर में स्वस्थ हूँ। ना तो मुझे शुगर है, ना बीपी है, ना और कोई है। सारा ब्लड पैरामीटर सब कुछ ठीक है। लेकिन पहले मैं योगा करता था 1 घंटे। अभी कुछ दिनों से मेरा छूट गया है। अच्छा। उसकी मैं भरपाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से प्रक्रिया चालू हो सके। वैसे मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को सभी कहना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, और सुबह मॉर्निंग वॉक, टहलने के काम के साथ साथ कम से कम 40-45 मिनट योगा प्राणायाम नित्य जरूर करें, जिससे कि जो प्रिवेंसिव ऑफ डिसीज के साथ साथ जो वेलनेस की मैंने जो बात कहा, जी हाँ, ये दोनों कड़ी का लाभ उनको मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मंत्री जी को लेट भी हो रहा है, इनको जाना रहता है, तमाम लोगों से मिलना होता है। तो इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमारा अंदाज़ कैसा लगा, क्योंकि चैनल में हमारे काफ़ी लोग देखते हैं, सुनते हैं आपकी सारी चीज़ों को, क्या कहना चाहेंगे चैनल को? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको विशेष रूप से आपके कैमरामैन को जी, कि कल आप लोगों ने 3 घंटा वेट किया। हाँ, लेकिन देखिए उसमें दोनों बातें हैं। जी, दूसरा कोई होता तो पहले इंटरव्यू देता फिर जनता से मिलता, लेकिन आप देखे होंगे कि 11:15 बज गया मिलते मिलते, जान रहे हैं। और आप लोगों ने बखूबी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। मैं बोला सुबह करेंगे, अच्छा रहेगा। और अच्छा आप लोग सुबह टाइम पर मेरे से पहले यहाँ सेटअप लगा लिए। जी, तो आपको और आपके कैमरामैन को धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपका चैनल और बड़ा हो, विस्तार हो, ग्राउंड लेवल तक लोगों की जो बातें हैं
उसको हम लोगों तक पहुंचाने का, हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने का ये कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रगाढ़ हो। और इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।